हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 1 का रिवाइज करेंगे। बहुत क्विक रिवीजन आने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है। तो मैं आपको बताऊंगी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से पूछता है कि हड़प्पा शहर के नगर नियोजन के बारे में बताइए। तो हड़प्पा शहर दो भागों में विभाजित होता है, एक होता है दुर्ग और निचला शहर। ठीक है, जो निचला शहर है वो नीचे बना होता है और ये पूर्व दिशा में होता है। ठीक है, और जो ये है दुर्ग होता है वो ऊंचाई पे बना होता है और छोटा एरिया रहता है। जैसे अमीरों की बस्ती है, क्या होती है, थोड़ी सी ऊंची होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है। पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो छोटे घर हैं आम आदमी के घर के हिसाब से उनका एरियाज कम होता है, तो छोटे में बना होता है। और जो निचला शहर है वो थोड़े बड़े में बना होगा। ठीक है, उसके बाद से हमको पता चलता है कि जो दुर्ग होता है उसमें कुछ संरचनाएं मिली हैं, जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में आपको विशाल स्नानागार मिला है। तो जो विशाल स्नानागार है उसके बाद से एक माल गोदाम मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। जो निचला शहर है वहाँ पे आम बस्तियाँ मिली हैं, आम बस्तियों के साथ घर मिले हैं। जो सड़क और गलियाँ हैं वो ग्रिड पद्धति का यूज किया गया है उसमें। और उसके बाद से जो नालियाँ हैं उसका अच्छे से विकास हुआ। जो घर है उस घर में बीच में आंगन बना होता है, सड़कों से लगी हुई जो होती हैं उनके गेट गेट सड़क पे ना खुल के वो अंदर की तरफ खुलते हैं। प्लस ये अपनी गोपनीयता का बहुत ध्यान रखते हैं। जो आगे वाला कमरा रहता है उसमें एक कुआं रहता है ताकि कि बाहर से कोई आ जा रहा है तो राहगीर उसमें जाकर पानी पी सकते हैं। जो आंगन अंदर में बना हुआ है उसमें सूत काटने का काम, खाना बनाने का काम, ऐसे काम हुआ करते थे। हमें ऐसा भी पता चलता है कि वहाँ पे 2 मंजिला घर रहा होगा क्योंकि सीढ़ियों के संरचनाएं मिली हैं। हमें ये पता चलता है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में गोपनीयता को बहुत प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। जो घर की खिड़कियाँ हैं वो बाहर की तरफ ना खुल के घर के अंदर की तरफ खुलती थी ताकि कि जब बाहर की धूप आए तो वो अंदर की तरफ आए। हमें जब मोहनजोदड़ो के बारे में पता चलता है, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जो कि एक बहुत बड़ा सा ऐसे स्नानागार है जहाँ पे हो सकता है अनुष्ठानी यानी पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ स्नान होता है। जैसे कि अपने यहाँ कुंभ में होता है वैसे ही साथ साथ में यहाँ पे स्नान होता होगा। ये एक बहुत बड़ी सी संरचना मिली है। इस संरचना के दोनों साइड में उत्तर और दक्षिण में दो सीढ़ियाँ मिली हैं, दो यहाँ मिली हैं तो यहाँ मिली है। अगर आप उसको उत्तर मानते हैं और इसको दक्षिण मानते हैं, चारों ओर गलियारे मिले हैं, बाथरूम्स मिले हैं यानी कि स्नानागार मिले हैं, कुआं मिला है। एक रूम जो स्नानागार है उसमें बहुत बड़ा सा कुआं मिला है ताकि उसमें से पानी आ जा सके। पानी निकलने के लिए और आने के लिए नालियों का निर्माण हुआ है। इसके अंदर में जिप्सम का कोटिंग दी गई है जिससे ये पता चलता है, गारे और जिप्सम की कोटिंग दी गई है और ये दुनिया का पहला वाटर प्रूफिंग का एग्जाम्पल है। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछता है कि आप नगर नियोजन के बारे में बता दो। तो नगर नियोजन में यही बताना है आपको कि दुर्ग है और निचला शहर है। दुर्ग की संरचनाएं बता देना कि दुर्ग में माल गोदाम मिला है जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता होगा और एक विशाल स्नानागार मिला है, दोनों ही मोहनजोदड़ो में मिला है। ऐसा लगता है कि वो अनुष्ठानिक काम के लिए यूज होता था। फिर आप बताएंगे कि निचले शहर में ग्रिड पद्धति में सड़कें, गलियाँ और नालियाँ वगैरह बनी हैं। घर कैसे बनते थे, खिड़की अंदर की तरफ रहती थी, रोशनी अंदर की तरफ से आती थी। ये देखिए ये एक धोलावीरा में मिला हुआ जलाशय है जो ज़्यादा नहीं पूछता है। उसके बाद से हमें ये देखिए ये दुर्ग का एरिया बहुत छोटा है और निचला शहर बहुत बड़ा है, मगर इसकी ऊंचाई बड़ी होगी और इसकी ऊंचाई छोटी होगी। एक क्वेश्चन तो ये पूछता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि आप किसकी जल निकासी प्रणाली के बारे में बताना। तो जल निकासी प्रणाली में आपको ये बताना है कि यहाँ पे नालियों का इस्तेमाल होता था। नालियाँ जो स्नानागार होता है यानी कि बाथरूम से लगी हुई होती थी, हर घर के बगल में से एक नाली निकली होती थी। बीच बीच रास्ते में वहाँ पे ऐसे जगह छोड़ दी जाती थी कि उसको ढका नहीं जाता था ताकि उसको सफाई कर सके। और जब सफाई करते थे लोग तो वहाँ का जो सामान होता था, जो भी कचरा निकलता था, उसको आज की तरह ही क्या सड़कों के बाहर ही लगा देते थे, जो आज भी रेत की तरह पड़े हुए हैं। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक बड़ा सा ऐसे कुंड टाइप में बनाया जाता था कि पानी तो बह के चला जाए और अंदर में जो कचरा है ना वो अंदर नीचे ही रह जाए। इससे वो करके पाइप का कनेक्शन बहुत अच्छा होता था, यानी जल निकासी वहाँ की बहुत उत्तम अवस्था में थी। जब आप मोहनजोदड़ो की तुलना आप मेसोपोटामिया से करेंगे तो मेसोपोटामिया में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी, उनकी जल निकासी इतनी अच्छी नहीं थी, पर यहाँ पे जल निकासी बहुत अच्छी होती है। हर घर में आपको स्नानागार मिल जाएगा, हर घर में कुआं मिल जाएगा। जो आप
मोहनजोदड़ो में या फिर धोलावीरा में जो आप जलाशय देखेंगे बड़ा सा, आप जलाशय को एक स्विमिंग पूल की तरह सोच सके कि स्विमिंग पूल में आने जाने की सीढ़ियाँ होती है, स्विमिंग पूल में अगल बगल में गैलरी होता है, स्विमिंग पूल में पानी होता है, स्विमिंग पूल में कपड़ा बदलने के लिए बगल में बाथरूम होते हैं, तो पानी भरने और पानी ले जाने के लिए भी रास्ता रहता है। तो आप सेम सिनेरियो आप स्विमिंग पूल के रूप में सोच सकते हैं। तो वैसा ही कुछ वहाँ पे था, जिसका हो सकता है कि वो कुंभ की तरफ पूजा पाठ में काम किया जाता होगा। एक ये क्वेश्चन पूछता है जिसमें जल निकासी में आपको बता देना। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या हड़प्पा में, हालांकि ये दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नगर निकासी प्रणाली, नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली। दूसरा क्वेश्चन एक ये पूछता है कि क्या जो हड़प्पा है वहाँ के लोगों में अमीर गरीब का कोई भेदभाव था। तो हम कहेंगे हाँ, कैसे। इसका एग्जाम्पल ऐसे मिलता है कि आप एक कब्र में जाओ, कब्रिस्तान में जाओ और फिर आप पता चलेगा कि वहाँ पे बहुत सारे कब्र रहेंगे, पर आप बता दोगे कि अमीर और गरीब का कब्र क्या होगा। अमीर का जो कब्र बना होगा थोड़ा और अच्छे से बना होगा, गरीब का सिंपल सिंपल से ऐसे दफनाया गया होगा। तो वैसे ही सेम चीज़ वहाँ पे मिलता है। जो अमीर लोगों की कब्र उनकी अच्छे के ऊपर ऊंचाई पे बनाया गया है, उनके अंदर में आपको तांबे के सामान मिल जाएंगे, जस्फर के छल्ले मिल जाएंगे, आभूषण मिल जाएंगे। गरीब वाले में ऐसे नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मिलेगा तो मिलेगा वरना नहीं मिलता है। तो एक तो हमको ये पता चल जाता है कि हमको उनको समाधान से पता चल जाएगा कि उनके घर में कोई अमीर गरीब, कि वहाँ पे अमीर गरीब का भेदभाव था कि नहीं था। जैसे कि एक तांबे का दर्पण मिला है समाधान में। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा एक ये होता है कि जो वहाँ के लोगों का घर है, अगर आपको पूरा एक गांव दे दिया गया जो गांव पूरी तरीके से खाली है और आपसे कहा जाएगा कि आप अमीर गरीब घर बता दो, तो आप जाओगे, आप देखोगे घर की आकार कैसा है, घर के अंदर सामान कैसा रखा है, तो आप अमीर गरीब का भेदभाव बता देंगे। तो उन जो अमीर घर होता था वो घर भी थोड़ा ऊंचा बना होता था। अमीर लोगों के घर में सामान भी ऐसी चीज़ होती थी कि जिनकी बहुत ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पर वो होती थी। जैसे कि यहाँ पे फयांस, एक रेत से जो सुई टाइप में होता है, और ये रेत और बालू के मिश्रण से मुश्किल से एक महंगा पदार्थ बनता था, उससे सुई बनाई गई है। हालांकि बर्तन दोनों ही घर में मिलेंगे, पर बर्तन किस चीज़ से बने इससे आपको पता चल जाएगा कि अमीर और गरीब का फ़र्क था कि नहीं था। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि शिल्प उत्पादन के बारे में बताओ। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, शिल्प उत्पादन यानी कि जैसे मनके बना दिया, या मोतियों की माला बना दिया, या फिर आभूषण बना दिया। तो हमें कैसे पता कि वहाँ पे आभूषण बनते थे या नहीं बनते थे। तो ये हम ऐसे बता सकते हैं कि जो वहाँ पे घर वगैरह रहे होंगे, जो जहाँ पे भी फैक्ट्री वगैरह बनती थी, तो उसके अगल बगल में ना बहुत सारे छोटे छोटे घर रहते थे, मजदूरों के घर रहते थे। तो जो जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, जो उससे यहाँ पे उत्पादन हो रहा है, उसके अगल बगल में आपको थोड़ी थोड़ी बस्तियाँ मिलेगी जहाँ पे मजदूर वगैरह रहा करते थे। फिर आप मान लो अगर कहीं पे फैक्ट्री चल रही है और वो फैक्ट्री पे लोग जाना बंद कर देंगे, बाद में अगर कोई जाएगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो फैक्ट्री थी कि नहीं थी। उसमें आपको पता चलेगा कि जो मान लो मोतियों की माला बनाई जा रही है, तो मोतियों के छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे, कूड़ा करकट रहेगा, ठीक, बनाने के लिए औजार रहेंगे, टुकड़े रहेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो बन गई थी पर वो कभी बिकी नहीं, वैसे सामान होंगे। वो सामान जो पूरी तरीके से बने नहीं, वो जो बने नहीं, जो बिके नहीं, जो कूड़ा करकट निकला, और जो औजार है, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि, और जिन जिन चीज़ों से बनता था, जैसे कांसे से बन रहा है, सोने से बन रहा है, पत्थर से बन रहा है, वो सामान भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वो जो है उनकी फैक्ट्रीज हैं, शिल्प उत्पादन करने का काम कर रही हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है जो कि कम ही आता है, मगर हाँ आता है ये भी। उसके बाद से आप सबको पता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो मातृ देवी वाली थी, यानी कि मातृ सत्तात्मक थी, जहाँ की माँ के पक्ष को ज़्यादा भार दिया जाता था। अब जो हमारा समाज चला है वो पितृ सत्तात्मक है। उसके बाद से इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि सिल खड़ी से क्या बनता था, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। मोहरे, बाट, लिपि, इसे भी क्वेश्चंस बहुत कम करते हैं। तो यानी कि ये वजन नापने के लिए होते थे और रिद्धि आधारित। एक तो हल्की चीज़ें जैसे कि गहने वगैरह नापने के लिए होते हैं, और एक चीज़ें होते हैं जो बाट होते हैं वो भारी चीज़ें नापने के लिए होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये पूछता है, जिसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन लगभग हर साल पूछता है कि ये रहस्यमय लिपि क्यों है, क्योंकि इसको आज तक पढ़ा नहीं गया। प्राचीन सत्ता में क्या यहाँ पे राजा वगैरह रहा करते थे, तो इसमें 3 मत आते हैं। पहला मत ये कहता है कि हाँ, पूरे हड़प्पा सभ्यता में एक राजा तो था ही था।
दूसरा कहता है कि जैसे कि आप यहाँ हड़प्पा मान लो, इसमें कई सारी जगह, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, ऐसे करके बहुत सारे, सुरकागंडोर, तो ऐसे करके बहुत सारे जगह होंगे। तो कोई कहता है कि इन सब का कोई एक राजा रहेगा, दूसरा कहेगा नहीं नहीं कोई राजा नहीं है, और तीसरा कहेगा इन सब का अपना अपना पर्सनल राजा है। तो ये हम इस आधार पर कह सकते हैं कि सबका एक राजा था, कि जो ईंटों वगैरह का जो नाप है, जो आभूषण है, वो पूरे हड़प्पा सभ्यता में, जो पाकिस्तान में फैला हुआ है, अफ़गानिस्तान में फैला है, भारत में फैला, हड़प्पा सभ्यता, सब में ईंटों का नाप जो है वो एक ही जैसा है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि राजा कोई रहा होगा। इसके बाद से ये कहा जाता है कि इतनी बड़ी सभ्यता, मतलब सोचो एक लगभग एक देश के बराबर सभ्यता, वो अचानक से ख़त्म कैसे हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे लोग विद्वान मत देते हैं, हालांकि अभी तक किसी भी चीज़ पे कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। जैसे कि कोई कहता है कि बाढ़ आ गया होगा, पर मोहनजोदड़ो में 7 बार ऑलरेडी बाढ़ आ चुकी थी, तो एक बार और सही वो बच जाते। तो एक तो बाढ़ का कॉन्सेप्ट आता है, फिर ये आता है कि जलवायु परिवर्तन, मतलब कि मौसम ऐसा रहा होगा जिस वजह से धीरे धीरे लोग या तो एक जगह से दूसरी जगह चल गए होंगे, या फिर धीरे धीरे लोग मर गए होंगे। फिर उसके बाद है महामारी, ठीक है, महामारी यानी कि जैसे कोरोना की बीमारी आई थी, वैसे कोई बीमारी फैल गई होगी ये। और कुछ लोग कहते हैं ये एक जगह से दूसरे जगह चले गए होंगे, कोई कहते हैं कि सूखा पड़ गया होगा, अकाल पड़ गया हो, तो ऐसे करके बहुत सारे मत आते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर के 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बता दिया, आप उसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।